अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जोरों शोरों से शुरू हो रही है, लेकिन आप वहाँ पर गए और आपने फिर से दुकान लगाने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को बताया था। जी। तो आप पर इल्ज़ाम हो रहा है कि आप वहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ा रहे हैं, अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं पहले महापौर हमारे म्यूनसिपल आयुक्त साहब के पास कल गया था नमाज के बाद में। मैंने आयुक्त साहब से चर्चा की थी और ये गुजारिश की थी आयुक्त साहब से कि शाहगंज के अंदर जिस तरीके से हमने कार्रवाई की है वो गलत है, और जिस तरीके से वाउरे जो एक कॉरपोरेटर के इशारे के ऊपर जो है तो जो वहाँ पर दुकानें तोड़ रहा था, एक समाज की ही दुकानें तोड़ी गई, तो मैं उसका भी निषेध करने के लिए कल मैं आयुक्त साहब से मिला था। और आयुक्त साहब से मैंने ये गुजारिश की थी कि साहब, रमज़ान का महीना चल रहा है, कम से कम इस रमज़ान के पाक महीने के हद तक आप जो है तो इन हॉकर्स को वहाँ पर रहने दे। कमिश्नर साहब का कहना था कि रोड जाम होता है, तो हम दोनों ने म्यूचुअली इस बात के ऊपर एग्री किया था कि हम एक लाइन वहाँ पर ड्रॉ करके लेंगे 5-7 फीट की, जिसके अंदर वो हाथ गाड़ी वाला हाथ गाड़ी लगाएगा, और उसके बाहर अगर वो हाथ गाड़ी वाला हाथ गाड़ी लगाता है तो प्रशासन ने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही बात मेरे सामने कमिश्नर साहब ने वाउडे साहब को बताई, और वाउडे साहब से जब मैंने फ़ोन के ऊपर बात की तो वाउडे साहब बोले कि हम लोग एक मीटिंग में जा रहे हैं और मैं 4 बजे तक आपको जो तो ख़त्म करके मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और फिर हम साथ में चलते हैं। मगर 4:30 भी बजने के बाद भी वाउडे साहब का कोई कॉल नहीं आया, तो हम लोग खुद स्पॉट के ऊपर गए, क्योंकि मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये जो तो हाथ गाड़ी वाले आज का आज वहाँ पे लग जाए, ताकि जो तो शाम में इफ्तार का लेने वाले रोज़दार को जो है तो वहाँ पर फ्रूट्स मिल सके। तो हम लोग वहाँ पर गए। जाने के बाद में हमने हॉकर्स को यही कहा कि भाई, जो परसों के दिन बदतमीजी वहाँ पर हुई थी, आइंदा ऐसी कोई बदतमीजी होगी तो समीर साजिद बिल्डर कॉलर पकड़कर आपको शाहगंज के बाहर निकालेगा और पुलिस के हवाले करेगा। और हमने ये भी उनको सख्त निर्देश दिए थे कि आपको एक हाथ गाड़ी लगाना है और वो भी एकदम दीवार से चिटक के लगना चाहिए। रोड के ऊपर अगर आएगी और पुलिस कार्रवाई करेगी तो मैं पुलिस का समर्थन करूँगा, आपका नहीं। तो ये काम कॉरपोरेशन का जाकर हमने वहाँ पर किए कि सबको जो है तो साइड में लगाने लगाए। जबकि साहब, अगर आपको नियमानुसार देखा जाए कमिश्नर साहब, तो आपको पहले जो है तो एक हॉकर जोन बनाना है। बिना हॉकर जोन बनाए आप इन हाथ गाड़ी वालों को वहाँ से नहीं हटा सकते। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सख्त निर्देश दिए थे कि आप आपके एरिया के अंदर, आपके जो है तो महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर जो है तो हॉकर जोन बनाए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को भी नहीं सुनते और आप जो है तो हाथ गाड़ी वालों को भी जो है तो हाथ गाड़ी नहीं लगाने दे रहे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है। संजय सिरसाट पालक मंत्री साहब हैं हमारे। पालक मंत्री साहब, हॉकर जोन बनाने की फ़िक्र करिए। पालक मंत्री साहब, रोज़गार पैदा करने की फ़िक्र करिए। पालक मंत्री साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हॉकर जोन बना कर दीजिए। आप वो नहीं करते, मगर जो तो अनाप शर्मा आप बकते रहते। बात करने का सलीका जो तो हमारे गार्डियन मिनिस्टर के पास है नहीं। उठे छूटे की है त्याला काय याला काय। पालक मंत्री, हमारे को बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झाँको। पूरा सबसे औरंगाबाद शहर के अंदर, ज़िले के अंदर सबसे करप्टेड अगर कोई मंत्री है तो वो संजय सिरसाट है। उसके जो है तो कई सारे जो है तो वो इम्तियाज़ मैंने बताई भी है आवाम को किस तरीके से इन्होंने लूटमार की है। मैं फिर भी आपको आदरणीय पालक मंत्री ये कह रहा हूँ कि हॉकर जोन बनाइए, लोगों से उनका रोज़गार मत छीनिए, या फिर जो है तो एक ऐलान कर दीजिए कि नहीं, हम नहीं चाहते कि औरंगाबाद के अंदर कोई भी हाथ गाड़ी वाला, फेरी वाला धंधा करे। हम चाहते कि उन्होंने जाके जो है तो लूटमार करना, ऐसा तो भी बोल दो। अगर उन्हें शराफत से जो है तो काम करके उसका घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है जो इफ्तार पार्टी का उसने आयोजन किया है, क्या लगता है आपको कि इस तरह से कुछ समाज को फ़ायदा हो सकता है? मेरी दुआ है कि जो है तो उनकी इफ्तार पार्टी के अंदर लोग जाए और उनके लिए दुआ करे, उनको सब्र अल्लाह दे, उनको जो है तो हिम्मत अल्लाह दे, उनको ताकत अल्लाह दे, और जो है तो आवाम के लिए बेहतर काम वो लोग कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं जी। कल आप जहाँ पर गए थे जी, अतिक्रमण वहाँ पर हट गया था, लेकिन आपने वहाँ पर फूल वालों को कहा कि फिर से रेडिया लगा दो, लेकिन उसी समय जंजाल जो थे वो पुलिस आयुक्त से मिलने गए थे, तो क्या कहेंगे? पुलिस आयुक्त साहब ने जंजाल साहब के बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि कई सारे गुने जो है तो जंजाल साहब के ऊपर दाखिल है, दंगल के है, मारधाड़ के है। तो पुलिस आयुक्त साहब ने उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे बारे में सोचना चाहिए। और जंजाल साहब ने कल एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया के ऊपर कि जो तो हिंदू हृदय कुछ तो भी, और औरंगाबाद के अंदर जो तो हिंदुओं का ही राज आएगा। राज किसी का भी रहो साहब, आप, हमको उससे विरोध नहीं है। हमारा हिंदू भाई भी राज करा तो मैं उसके अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे जंजाल साहब? अरे शहर के विकास की बात करो ना, रोज़गार की बात करो।
उठे छुटे कि हिंदू मुस्लिम ये वो, शहर तुम्हारी ये बकवास में इंटरेस्टेड नहीं है। शहर तुम क्या उनको विकास करके दे रहे इसके अंदर इंटरेस्टेड है। शहर के लोग इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो तो आप हमको कब जो तो पानी देने वाले हैं, आप हमारे रोड कब सुधारने वाले हैं, आप रोज़गार कैसा पैदा करने वाले हैं, आप हमारे को जो है तो गार्डन कैसा बना के देने वाले हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा स्कूल का जो है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब ठीक करने वाले हैं। लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तुम्हारी हिंदू मुस्लिम की बकवास में इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पक्ष के बड़े नेता इम्तियाज जलील, इनको किरीट सोमैया की तरफ से 10 करोड़ की नोटिस आई है। किरीट सोमैया वही नंगा ना, जिसके वीडियोस वायरल हुए थे अश्लील। ऐसे गलीज आदमी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं देता। इम्तियाज भाई 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ जूते मारो उसके मुंह पे।